कर्तव्य है। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, गीता के 700 श्लोक छोड़ दीजिए, नासदी सूक्तम ऋग्वेद 10 मंडल में केवल 7 मंत्र हैं। पूरा विश्व सृष्टि की संरचना के मौलिक स्वरूप को जानने के लिए उन मंत्रों पर लट्टू है, लोटपोट अनुसंधान कर रहा है। इसका मतलब उन 7 मंत्रों में भी कोई कह सकता है कि सृष्टि की संरचना, विज्ञान की आधारशिला उन 7 मंत्रों के माध्यम से या गीता के 700 श्लोकों के माध्यम से जो प्राप्त है वह विज्ञान की कसौटी पर नहीं, विज्ञान को हजारों वर्षों तक दिशा देने की क्षमता जिसमें है। जिस संस्कृति ने मैदानव जैसे अंतरिक्ष विज्ञान और भवन विज्ञान के इंजीनियरों को दिया, जिस संविधान ने, जिस संस्कृति ने विश्वकर्मा जैसे वज्र बनाने वाले सेठ और नभोयान, जलयान और स्थलयान बनाने वाले वैज्ञानिक को दिया, इसी प्रकार से हमने संकेत किया नल नील जैसे सेट बनाने वाले दिव्य इंजीनियरों को दिया। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टि से हमारा संविधान उन्नत था, हमारी प्रणाली उन्नत थी। उस पर सहृदयतापूर्वक तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम, सत्य का पक्षधर होकर विचार करना चाहिए। और भारत जो कि विश्व का हृदय है, उस हृदय की रक्षा होने पर सबकी रक्षा होगी। सबको अभयदान देते हुए मानवाधिकार की सीमा में भारत को भी अधिकार है कि वह अपने उत्कर्ष का स्वरूप स्थापित करे और हमसे किसी को भय प्राप्त न हो। हमारा सिद्धांत है सबको अभय देना, सबके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना। जब हम कहते हैं चींटी चिड़ियों के भी हम हितैषी हैं, तो मनुष्यों में अमुक वर्ग, अमुक तंत्र के हम कैसे विरोधी हो सकते हैं। हमने संकेत किया सज्जनों, अगर भारतीय संविधान, परंपरा प्राप्त संविधान के आधार पर जो कुछ थोड़ी परंपरा विशेष है उसको भी सुरक्षित रखें, तो आखिर 3 तलाक को लेकर मान्या देवियों के हृदय में भावना क्यों उदित हुई कि इन सनातनियों के यहाँ भगवती के रूप में देवियों का स्थान है, इसी से उत्प्रेरित होकर ना। इसी प्रकार अभी बर्मा के लामाओं के हृदय में अहिंसा तो हम मानते हैं, लेकिन वर्तमान में अहिंसा के कारण अगर बौद्धों का अस्तित्व ही नहीं रहा तो वह अहिंसा लेकर क्या करेंगे। तो हमारा वैकल्पिक छात्र धर्म अपनाया या नहीं। एक संकेत करता हूँ, परंपरा से क्षत्रिय तो इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन वैकल्पिक राजवंश को उज्जीवित रखा इंग्लैंड ने, उससे उनका अपकर्ष तो नहीं हो रहा है। परंपरा के ब्राह्मण तो वहाँ नहीं हैं, लेकिन वैकल्पिक ब्राह्मण के रूप में, गुरु के रूप में पोप जी को उत्कर्ष, पोप जी को स्थान दिया है, उससे उनका अपकर्ष तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से मैंने कहा कोई अंध परंपरा हमारे यहाँ हो उसको प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर दूर कीजिए। जो मान्य तथ्य हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। अंत में 2-3 वाक्य